अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। से सोशल मीडिया पे चल रहा जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ख्वाजा फरीदुद्दीन और ख्वाजा अलीमुद्दीन और फरीदा बेगम, ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये सब गलत है और हम लोग किडनैप हो गए बोल के बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग कहीं भी किडनैप नहीं हुए, किसी के पास नहीं गए। हम लोग के रिलेटिव्स के पास थे, सेफ थे। हम इन लोगों के डर से छुप गए थे। इन लोग हम मेंटली हरासमेंट कर रहे थे और हमारे मम्मी एक सेकंड। मेरा नाम हफ्सा है। ख्वाजा फरीदुद्दीन हमारे वालिद है और तबस्सुम बेगम हमारी मदर है। उन दोनों का 2017 में ही खुला हो गया था। उसके बाद ख्वाजा फरीदुद्दीन हमारे मम्मी और हम लोग को ज़बरदस्ती लेकर घर को लेकर गए और मेंटली हरासमेंट करे हम लोग के साथ कर रहे थे। उसके बाद हम लोग उन लोग ही निकाले थे घर से, निकल जाओ इधर से बोल के, सामान उठाओ चलो बोल के निकलो इधर से बोल के निकाल दिए। तो हम लोग हमारे नानी के पास आ गए और हमारे नानी सब कुछ करे, बचपन से लेके अभी तक है नानी करे। हम लोग को फीस तक भी उन्होंने भरे, घर का किराया भी उन्होंने दिए, खाने पीने का भी उन्होंने दिए। कब से रह रहे हैं? 2019 से रह रहे हम लोग। तो ये सब कुछ झूठ है, गलत है। हम उन लोग बोल रहे कि किडनैप करे ना, देखिए हम लोग सामने ही हैं। कहाँ किडनैप हुए? हम लोग नहीं हुए। मेरा नाम शाजिया है। ये जो ख्वाजा आरिफुद्दीन और ख्वाजा अलीमुद्दीन और ख्वाजा फरीदुद्दीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम लोग किडनैप हो गए बोल रहे हैं, हम लोग बिल्कुल भी किडनैप नहीं हुए। हम लोग के रिलेटिव के पास सेफ थे। हम लोगों को इनसे जान का धोखा था, इसलिए हम लोग इनसे छुप के सेफ रह रहे थे। और खालिद बिन माजी को ला रहे हैं, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनसे, खाली इनको बदनाम करना चाह रहे हैं इन लोग। खालिद बिन माजी को हम नहीं पहचानते, हमारा उनसे कोई कंसर्न नहीं है और न कोई इनका इन्वॉल्वमेंट है इनमें। साथ काफी सालों से मॉलेस्टेशन हो लेते आ रहा। ख्वाजा आरिफुद्दीन और ख्वाजा अलीमुद्दीन ये दोनों हम लोगों को बुरी नजर रखते थे और हम लोग के प्राइवेट स्पॉट पे हाथ लगाते थे। काफी सालों से हम लोगों के साथ मॉलेस्टेशन हो लेते आ रहा, मेरी और मेरी बहन के साथ हो लेते आ रहा। आज हम लोग इन लोगों के ऊपर FIR करे, PS में करें, चारमीनार PS में करें। इससे पहले कर FIR मगर कोई एक्शन नहीं लिए थे, इसलिए आज हम लोग ये करा FIR और एक्शन हुआ है। जी हाँ, हम लोग तेलंगाना हुकूमत से और KCR सर से, ACP सर से गुजारिश करते हैं कि हम इन लोगों को पनिशमेंट दिलाएं। असदुद्दीन साहब से भी गुजारिश करते हैं, अकबरुद्दीन सर से भी गुजारिश करते हैं और अहमद पाशा खादी से भी सर से गुजारिश करते हैं कि हम लोग को हक दिलाइए और इंसाफ दिलाइए। हम लोग से प्रोटेक्शन करिए हम लोग का। सिटी पुलिस कमिश्नर से भी गुजारिश है कि हम लोगों को इंसाफ दिलाइए और हम लोग को प्रोटेक्शन दिलाइए। इन लोगों से हम लोग को प्रोटेक्शन दिलाइए इन लोगों से, और इन लोगों को जल्द से जल्द पनिशमेंट कराइए। इन लोग बहुत परेशान करे और हम लोग को इनसे जान का धोखा है। मेरा नाम हफ्सा है। ये जो कुछ भी ख्वाजा अलीमुद्दीन मीडिया में डाल रहे कि हम लोग किडनैप हो गए बोल के, वो सब कुछ झूठ है। अभी हम लोग को उनसे जान का खतरा है, इसलिए हम लोग नानी के पास चले गए थे। किस वजह से बोल रहे माँ? ये लोग तो बोल रहे कि आप लोग को पिछले 6 महीने से कोई खालिद बिन माजी बोल के किडनैप। जी नहीं, वो सब झूठ है। अगर मम्मी पापा के लड़ाई होती थी तो खालिद बिन माजी लीडर है वहाँ एरिया के, उन्होंने आके समझाते थे और उन लोग आज बुलाए थे। ख्वाजा फरीदुद्दीन उन्ना और अली उन्ना बुलाए थे, तो उन लोग ही हर किसी को पकड़ते कि पूरी एक मीडिया में उछाल देते उन लोग की इज्जत, क्योंकि उन लोग को शकीले है और उन लोग अगेंस्ट पार्टी के हैं, इसलिए वो पॉलिटिकल वालों को हर इलेक्शन आया तो उनके बीच में इशू बना देते। तो ये मतलब खालिद भाई के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं ये अलीमुद्दीन, ये बिल्कुल बेबुनियादी है। जी हाँ, पार्टी की लड़ाई है। पार्टी की लड़ाई है ये। बेटा, सब आपकी एज कितनी है? 15 ईयर्स। 15 ईयर। आपको अगर बोले कि आप फरीदुद्दीन के घर चले आओ वापिस बाप के पास या आपके चिचाओं के पास, तो आप जाना चाहेंगे? जी नहीं, उनके घर का माहौल बहुत 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 बुरा है। अच्छा। उनकी बहन की खुद शादी नहीं हुई, धंधे वाली है उन्हें। अगर आप इंक्वायरी करें तो पूछ ले सकते हैं। इंक्वायरी करिए। जी हाँ, इंफॉर्मेशन है। जी ठीक है। उन लोगों के घर का माहौल बहुत बुरा है और गाली सिवा बात नहीं होती उधर। ठीक है, वो अलग बात है। तो आप
बाप होने के नाते आप वापस बेटी, आप जी। दोनों बेटियां होने के नाते क्या आप आपके बाप के पास वापस जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल नहीं। और आप लोगों को कोई भी जोर जबरदस्ती नानी नहीं, हम लोग हमारे नानी मम्मी के पास बहुत खुश है। आपके अलीमुद्दीन ये भी बोल रहे हैं कि नानी भी आप लोगों को बेदखल कर दिए, बल्कि अभी आप लोग कहाँ हैं? हम लोग हमारे नानी के घर पे है। ये सब नानी के ऊपर क्यों उन्होंने ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं? क्योंकि मीडिया से हटके हम लोग के पास काफी बातें उन्होंने बोले नानी को लेके कि नानी बुरे है, नानी इन लोग को रखते नहीं, बेटी को रख नहीं सकते नानी, ये वो बातें बताए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम लोग 2019 से नानी के घर में रह रहे और बचपन से लेके अभी तक नानी सब घर का खर्चा दिए। हम लोग की फीस भी उन्होंने भरे, नानी उन्होंने कुछ नहीं करे, सब गाली गलौज करते, खाने पीने का भी हमारे नानी दिए सब कुछ। मैं आपके दादी आप लोगों के से मीडिया में रोते हुए बयान दिए कि बच्चियों की बहुत याद आ रही, मैं 6 महीने से बच्चियों को देखने तरस रही हूँ, मेरे बच्चों की किडनैपिंग हुई। जी नहीं, वो सब मगरमच्छ के आंसू हैं। उन्होंने रोते नहीं, पहली बार दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते उन्होंने। ठीक है, अभी आप क्या चाह रहे हैं? जी अभी आप क्या चाह रहे हैं? और एक आखिरी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं तबस्सुम की मम्मी बात कर रही हूँ। तबस्सुम की मम्मी बात कर रही हूँ मैं। और ये जो मसला उठाए है ख्वाजा अलीमुद्दीन, ये बहुत गलत तरीके से उठाए उन्होंने, और इतना समझाने के बाद भी फिर उन्होंने हमारे को परेशान करे, सुने हरासमेंट करके छोड़ा इन्होंने। अब इनको क्या करना, आप बोलिए। तो किसी हिसाब का हरासमेंट अब क्या है बोल, तो बच्चियों को लेके चले गए बोल के बोल रहे हैं। हालांकि उनकी वालदा यहाँ पर मेरे से हर बात फ़ोन करते जाते, बोलते जाते कि जो है सो तुम्हारे तबस्सुम काई को बच्चियों को नहीं दे रहे बोली बच्चे माँ के पास रहते, बच्चियाँ कहाँ रहते, उनके पास कई को रहते। बोले तो घर पे आके धूम मचाए। फिर उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं उन्होंने, बोले तो घर में से निकालो, तुम्हारे घर में से निकालो, ऐसा बोले। मैं बोली कई को निकालो, घर में से निकालने के टाइम पे निकाल दूँ, कई को निकालूंगी मैं। आप तबस्सुम की वालदा है आप? जी वालदा हूँ मैं। तो ये पेपर में आप ऐड दिए थे ना कि आप आपकी बेटी को जो है आपकी जिंदगी से आग कर दे रहे बोल के। आग कर दे रहे बोले तो मैं आग करना बोल के नहीं करी मैं, और जो है सो लोग आके मेरे को रात दिन तंग करना था। वो तो कौन? अलीम उनकी अम्मी, अलीम की अम्मी, ख्वाजा फरीदुद्दीन की अम्मी और ख्वाजा फरीदुद्दीन का भाई अलीम, इन दोनों मिलके आके घर पे धूम मचाते थे। क्या तो भी है ये बोल के पूरा मोहल्ला धूम मचा के जाते थे। और बोलते सो इनको क्या अलीम क्या बोले तो आंटी पेपरों के नकली पेपर बना के साइना करके लोग बेच देते देखो बोले। तो मैं वो डर के जो है सो मैं हिसाब से उनको मैं हरासमेंट वो कर डाली। ये हरासमेंट किस वजह से करना चाह रहे हो? हरासमेंट इसलिए करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, और जो है सो उनको बच्चियों को दियो बोल रहे हैं। बच्चियों को मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ, मैं उनको बच्चियों का उनके ख्वाजा फरीदुद्दीन के घर का माहौल सही नहीं है। जैसे कि वो एक आपस में लड़ लेते, फिर एक तो उनकी बहन जो है सो सही नहीं है, बहन को सही नहीं देखे उन्होंने, बहन की ज़िंदगी अब तक शादी नहीं करके दिए। तो मैं ये बच्चियों को कैसा, जवान बच्चियों को छोड़ूं? हाँ, फिर घर में रहता भावाज के कमरों में झांकना, कमरों में से झांकते थे उन्होंने। वो इतने हर चीज़ से होने से मैं जो है सो उनको डराने के लिए बोल के बोली। मैं दिल से नहीं करी, मैं खाली मेरे बच्चे को ज़रा डराने के लिए तेरे को जायदाद से हटाती हूँ बोल के बोली। तो जायदाद के लिए आप पेपर में डाले? पेपर में डाले, पैसा डाल देगी आप अपनी जिंदगी से। लेकिन अब वो लोग मीडिया में एक इश्यू बना इसका कि जैसे कि तबस्सुम बेगम की जो वालदा है, वालदा खुद अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दी है, क्योंकि उनकी ये हरकत है कि कोई नाम आ रहा है बीच में, खालिद बिन माजी के साथ उनका कुछ चक्कर होने की वजह से आप उनको आपकी ज़िंदगी से निकाल दिए बोल के बोल रहे हैं। नहीं, गलत बात है ये, गलत बात है जी। क्या बोले आप? गलत बात है ये जी, गलत है ये। तो इसका कुछ बोलेंगे आप खुलासा? क्या बोलना है? खालिद बिन माजी को कैसा जानते, क्यों आप? और ये 2019 का एक केस बता रहे वो लोग जी, फाइट में उन लोग कि 2019 में खालिद बिन माजी को जो है तो तबस्सुम बेगम के रूम से पकड़े और उनको मार के कपड़े वपड़े फाड़ के लेके गए। उसका वीडियो है बोल के प्रूफ बता रहे वो लोग। जी, प्रूफ है बोल रहे हैं, बताए नहीं है बोल रहे। तो इसके ऊपर आप क्या बोलते? नहीं, गलत बात है ये, गलत बात है। नहीं मार के लेके आए, और मैं बोली उनको आप लोग बोल रहे ना ऐसा, तो मेरे को वीडियो बताओ, फिर मार के लाए बोल के बोल रहे वीडियो बताओ। तो नहीं है बोल रहे, बोली है बोल रहे ना, खाली बताओ मेरे को, मैं भी देखती हूँ। फिर मैं देख के मीडिया में भी आके बोल रहे हैं हमारे पास वीडियो है, बताओ। तो बताओ बोल रही, मैं भी बोली, मैं इनको जब भी बोली मैं बताओ बोल के बोली भी,
बताओ बोलने के बाद फिर वहाँ समझाए आपस में दोनों हम बैठ के उनकी अम्मी हम बात कर लिए, सब कर लेने के बाद फिर फरीद जो है सो अब बच्ची को तंग करने शुरू कर दिए। चल जा निकल, चल जा निकल, सामान उठा, चल जा निकल, लातों से मारना, पैरों से मारना, मुंह से बोलना, गाली गलौज करना, सब करना, निकल निकल निकल। आखिरी में मैं ये ऊपर का मकान तैयार करी थी तो मैं क्या करी, अब बच्ची को आखिरी में अम्मी उन्होंने निकलो पड़े मेरे को ऐसा ऐसा बोलते, ठीक है माँ मैं ये बना रही हूँ, तैयार कर रही हूँ, यहाँ ला लेती हूँ, मैं यहाँ ला लेती हूँ बोल के लेके आई। तो 4 दिन तक खाना नहीं दिए, चूल्हा निकाल लिए, सुने फ्याना खोल लिए, सब कर लिए उन्होंने। 4 दिन तक मैं टिफ़िन दी, मकानदार भी टिफ़िन दिए ऊपर के वाले, तो मकानदार का तो खैर वो हो जान दो, लेकिन मैं टिफ़िन ले आके मेरी बच्ची को खाना वाना खिलाई 4 दिन तक। उसके बाद मैं सामान उठाई यहाँ पर। आप बोले 2017 में खुला हो गया, हाँ। 2019 में फरीद के साथ क्यों थे उन्होंने? क्यों थे बोले तो जब हमारे लोग क्या बोले मालूम है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता ऐसा, कौन बोलते ऐसा हो गया बोल के बोले, नहीं होता, मिल जाना 3 महीने के अंदर बोल के बोले। कौन लोग बोले? हमारे रिश्तेदार बोले, हमारे नंदोई लोग। वजीर खान को पहचानते आप? मगर जो है खाजी ऑफिस में और उनके पास वो भी जामी निजामिया का फतवा ये बोला गया कि हराम है, नहीं रह सकते। हाँ रह सकते, मैं मानती हूँ नहीं रह सकते। कुरान शरीफ का पूरा पर्दा सुने आप वो, हाँ सूरह बकरा में सुने क्या, मैं भी वही बोलना चाह रही हूँ, मैं कुरान शरीफ में सुने क्या, हमारे को उतना वो बच्ची जब उस वक्त पे जाके जामे निजामिया दिए गलत रह रहे बोल के। हाँ हाँ मगर एक बात ये तय है यहाँ पे कि उनका डिवोर्स 100% हो गया बोल के। करेक्ट है ना? करेक्ट है। हाँ ये क्यों बोले तो उन्होंने जाके दोनों मिलके जाके कर लिए। बच्ची को जबरदस्ती को लेके गए फरीद, अच्छा जबरदस्ती को लेके गए। तो मैं बोली क्या फरीद तुम्हारे को दिमाग खराब होगा, काई को खींच के लेके गए। जब भी मेरी बच्ची क्या करी, मेरी बहन को बोली, स्कूल में बच्ची मेरी टीचर थी मेरी बहन, उसको फोन करके बोली आंटी देखो मेरे से इन्हों साइन करा दिए, देखो मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई बोलकर रोना शुरू करी। मगर ये जो फरीद आप लोगों को जो है जबरदस्ती जो है वो कर रहे थे, यानी हाँ जबरदस्ती ले आके करे, गुड़ी के जैसा खेल कर रहे थे, बच्ची को ले गए, मारे, हाँ लाए, डिवोर्स करा दिए। ये सब सही है, ये सब सही है। जो है अब उन्होंने ये बोले फरीद ये बोल रहे हैं कि मैं वो उस पर साइन करा ही नहीं, यानी कि उनके भाई जो फरीद के भाई है उन्होंने बोले साइन करे ही नहीं। अच्छा नहीं करे तो जाके कैसा पकड़ के लेके जाके उसकी साइन करा के उसका खुला हो गया बोल के बोल देते फिर। हाँ आप लोग जाली साइन कराए बोल रहे हो? जाली साइन कैसा कराते, कौन करने वाला है वो? तो बहरहाल आप बोल रहे हो उन्होंने खुद करे? हाँ करे, उन्होंने जाके उन्हें करे, बच्ची को लेके जाके पकड़ के उन्हें कराए, उन्हें करे दोनों मिलके। खाजा नईमुद्दीन जो इल्जाम लगा रहे हो झूठा है बोल रहे? अलीमुद्दीन हाँ झूठा ही बोलता उन्हें झूठा है तो दूसरों को भी झूठा बोलता, उन्हें झूठा है तो दूसरों को भी झूठा ही बोलता। उन्हें आके मेरे घर पे धूम धूम मचा रहा, मेरी बहू बेटी के घर में नहीं आना, अंदर बोले तो भी अंदर घुस घुस के मेरे तमाशा बना के छोड़ता। और एक इल्जाम लगा रहे लोग कि खालिद बिन माजी आपके उनके दोनों भी बच्चियों को, यानी कि तबस्सुम बेगम के दोनों भी बच्चियों को किडनैप कर लेके 6 महीने से छुपा के रखे। गलत बात है, गलत है, इसलिए तो बोरी मेरे सामने आएंगे ना तो जूते मारूंगी इसको पकड़ के। मैं खामोश बैठ गई, नहीं बोलना, जान दो। फरीद को समझाई, देखो फरीद बच्चियां यहीं छे, तुम्हारे को मिला, बोले ना मैं मिलाती हूँ, जान दो, खामोश बैठ जाओ, मिलाती हूँ, समझा ले। देखो बच्चियां नहीं आते बोरे, बच्चियां बड़े हो गए, बच्चियों को जो है सो बोलने की शोहरत आ गई, उन्हें नहीं आते बोरे, रहने दो, क्या करने का है तुम्हारे को, तुम दूसरी शादी कर लेना, बोले तो खामोश बैठ गए। फिर परसों मेरे को मुहर्रम से पहले मैं आंटी शादी कर लेता हूँ, बच्चों को ला लेता हूँ, बोले तो मैं बोली देखो फरीद ला लेते ना, बच्चियां तो नहीं आते बोल के बोल रहे हैं, अब तुम्हारी जिंदगी तुम जोड़ लो, तुम कहीं को नानी कने वहाँ यहाँ रहते, मेरे भावजों के बीच में मैं नहीं रहता, वो ये सब पूरे बात उन्हें बोलते गए। अम्मा ये इल्जाम लगाने की वजह क्या है? पिछले 1 हफ्ते से ये लोग मीडिया के सामने आके ये इस तरीके के ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? वजह क्या है, बच्चियों को लेके चले गए, ऐसी बात। बच्चियां ये कौन है बाजू के आपकी? ये नवासी है मेरी, कौन सी नवासी है? बड़ी नवासी है ये, तबस्सुम बेगम की बेटियां हैं ये। तबस्सुम की बच्ची है, बड़ी बच्ची। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम शाजिया है। शाजिया। मेरा नाम शाजिया है। आप क्या होना फरीदुद्दीन, आपको क्या होना माँ? हमारे बाप है, फादर है उन्हों। अच्छा आपके वालिद साहब है जी जी। और आप कौन है बेटा? मैं हफ्सा हूँ और ये यानी कि आप बड़ी छोटी बेटी है आप? जी हाँ छोटी बेटी हूँ। आपके वालिद साहब की फोटो बता सकते हैं आप लोग? जी हाँ ये है ख्वाजा फरीदुद्दीन। आपके वालिद साहब है ये? जी हाँ। और करीब लाके बताओ। हफ्सा आपके चचा का है? आपके चचा की? ये है ख्वाजा अलीमुद्दीन जो कि चोर है, स्नैचर है। नहीं बेटा वो नहीं बोलना अपन, खामोश बैठ जाओ। और हफ्सा आपकी आपके दादी? दादी का और आपके चाचा का इल्जाम है कि आप लोगों को किडनैपिंग करे जी हाँ। खालिद बिन माजी बोल के, इसके जी बारे में हाँ। क्या बोलना है आपका? वो सब झूठ है। रोक दीजिए जरा।